Good morning to all of you. Today we will discuss the particular topic right to disconnect. Right to disconnect is the right of employees to not engage in work related communication outside of working hours. इसका मतलब है समझो बेटा कोई पर्सन ए है सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्स वाई जेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहा है। अब इसका जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। ओके, 9 to 5। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो जो भी वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, सपोज मेल है उसका रिप्लाई देना, प्रेजेंटेशन बनाना, फाइल को प्रेजेंट करना, पीपीटी देना, तो करना होगा। लेकिन जैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आया तो अब अंडर द राइट टू डिस्कनेक्ट, तो जो भी पर्टिकुलर सपोज कोई सीनियर पर्सन है, कोई सुपरवाइजर है या कोई मैनेजर है, अब कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है या आपसे कॉल कर रहा है, तो अंडर द राइट टू डिस्कनेक्ट आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो, यानी आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो राइट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप समझो बेटा कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो भाई ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है फॉर द पर्टिकुलर ड्यूरेशन। लेकिन रिसेंटली इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ये देखा गया है तो वर्किंग आवर्स के बाद भी भाई बहुत सारा वर्कलोड दे दिया जाता है। तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तब भी उसके पास इतना वर्कलोड होता है कि घर पे भी बैठे हैं रात के 10 बजे तक, 2 बजे तक, मतलब पीपीटी बना रहे हैं, कल प्रेजेंटेशन देना है। तो जो लाइफ है वो मतलब कि बैलेंस नहीं हो पा रही है। इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे पर्सन्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो अंडर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट राइट टू डिस्कनेक्ट, तो जो पर्टिकुलर पर्सन है जो एक काम कर रहा है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, भाई उसका एक राइट है कि उसके एक मतलब कि एक लाइफ है ताकि जो वर्क और लाइफ बैलेंस हो सके। ओके, अगर अगर सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन है और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और 9 to 5, अब वो घर गया है तब भी उसको काम करना पड़ रहा है। अब मैनेजर सपोज कॉल कर रहा है, नहीं भाई आपको कल पीपीटी देना है, आपको फाइल तैयार करना है, पीपीटी तैयार करना है, वहां भी काम कर रहा है। लेकिन आप उसको इतने जो जो वर्किंग आवर्स है उसी तक का ही आप पे कर रहे हो, तो भाई वो तो उसका राइट कल्टेल हो रहा है ना। तो अंडर द राइट टू डिस्कनेक्ट जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो जब वर्किंग आवर्स सब खत्म हो जाते हैं, जब अपने घर जाता है, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, तो वो मतलब कि अगर सुपीरियर का कॉल आता है तो डिस्कनेक्ट कर सकता है। मेल आया तो उसको जरूरत नहीं है रिप्लाई करने की अंडर दिस पर्टिकुलर राइट, ताकि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका मतलब बैलेंस लाइफ बनी रहे। ठीक है, वर्क और लाइफ बैलेंस रहे, उसकी प्रोडक्टिविटी भी भाई बढ़ सके। आप ये समझो ना कि अगर कोई पर्सन है वो वर्किंग ड्यूरेशन में ही काम करेगा, घर गया, प्रॉपर रिलैक्स किया, स्लीपिंग आवर्स प्रॉपरली भी, तो जब नेक्स्ट डे आएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसीलिए आज ये बात हो रही है राइट टू डिस्कनेक्ट। अब कोई पर्सन अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर पोजीशन में वर्क कर रहा है, अब उसके सुपीरियर चाह रहे हैं कि नहीं भाई आपको ये काम करना ही करना है, तो एक ड्यूरेशन के अंदर है तो ठीक है, लेकिन उसके बाहर है तो सही है नहीं। क्योंकि आप समझो कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन अगर काम कर रहा है तो आप उसको पे कर रहे हो, तो इसलिए पर्टिकुलर पर्सन के पास अंडर दिस राइट टू डिस्कनेक्ट, तो वो जो कम्युनिकेशन है आउटसाइड द वर्किंग आवर उसको डिस्कनेक्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये न्यूज में क्यों है इसको समझ लेते हैं। बेटा रिसेंटली क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने लेजिस्लेशन पास किया है राइट टू डिस्कनेक्ट। और ये मतलब कि ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया ही एक पहली कंट्री है, इससे पहले भी फ्रांस ने किया था, ठीक है, सिमिलर राइट टू डिस्कनेक्ट इन द 2017 ऑल्सो। फिर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिका की कंट्रीज ने भी मतलब कि इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट किया, ताकि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनका राइट प्रोटेक्ट रहे। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने भी एक लेजिस्लेशन को पास किया है ताकि राइट टू डिस्कनेक्ट इम्प्लीमेंट इस कॉन्सेप्ट को किया जा सके। इंडिया में भी कोशिश करी गई थी
राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को इंट्रोड्यूस करके, लेकिन ये अभी कंप्लीटली पास नहीं हुआ है। तो अभी हमारे कंट्री में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंटली भाई इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वाज इन न्यूज़। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस पे कोई डाउट है तो आप हमसे SPMIS में कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।